हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आ गए हम लोग एक नए चैप्टर की ओर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत है आपके और हमारे चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। तो पहले जानते हैं कि करंट करंट होता क्या है। पहले ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, पहले ही जानिए आप चैप्टर पढ़ना क्यों है। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग वैसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़े। ठीक है, कैसा? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे पढ़े थे हम लोग कि वैसा चार्ज जो कि रेस्ट में हो। यहां पर पढ़ेंगे वैसा चार्ज जो कि मोशन में हो। कैसा हो? चार्ज चार्ज कैसा हो? मोशन में हो। चार्ज मोशन में हो। ठीक है, मोशन में हो सकता है या फिर वह कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़े, या फिर वो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, या फिर वो एक्सलेट हो रहा है। उसका वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो मोशन हो सकता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर हो सकता है कि वेरिएबल वेलोसिटी, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी सही है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तब वहां पर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और अगर वह वेरिएबल वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेट होना शुरू हो जाए, हर एक पॉइंट उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वहां पर मैग्नेटिज्म का फंडा आता है। सही है, तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चलो, अब इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है? तो नॉर्मल चीज है, क्लास 10 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझे? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसको डिनोट करते हैं आई से। हम क्या करते हैं? डिनोट आई से। अगर कोई बोले कि इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट निकालो, तब क्या करेंगे? उसका फॉर्मूला डी क्यू अपॉन डी टी। कोई बोले कि एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकालो, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, तो आई इक्वल टू क्या करेंगे? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अरे एवरेज का मतलब, कोई बोले कि अब इतना टाइम से इतना टाइम के बीच में देखो कितना इलेक्ट्रिक करंट है। इंस्टेंट ने बोला एकदम 3 सेकंड पे बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक करंट, तो बस वही। कोई पूछ दे इंस्टेंटेनियस, डी क्यू अपॉन डी टी लगा दो। कोई पूछ दे एवरेज, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लगा दो। सही है। चलो, जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, पता है क्लास 11 से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कंट्राडिक्शन होता है कि यह स्केलर क्वांटिटी है कि फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो आज दिमाग में बैठा लो कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वह टेंसर क्वांटिटी है। कैसा है? टेंसर क्वांटिटी। इट इज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। अगर आप फिजिक्स हमारे चैनल से पढ़ते होंगे तो वहां भी आप ये बताया गया है टेंसर क्वांटिटी के बारे में। वैसा क्वांटिटी होता है जो कि फॉलो कर रहा है स्केलर क्वांटिटी। उसका जो एडिशन हो रहा है वो स्केलर क्वांटिटी की तरह हो रहा है, पर उसमें क्या होता है? उसमें डायरेक्शन भी होता है। वैसा अगर मिल जाए उसे बोलते हैं टेंसर। अब देखो, टेंसर क्यों? कोई बोले कि यार इसमें तो मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन है, तो होना चाहिए वेक्टर। पर पता है ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग स्केलर रखते हैं। देखो, जैसे कि हम लोग देखें कि यहां से आ रहा है 5 एम्पियर, यहां से आ रहा है 5 एम्पियर, और यहां से आ रहा है 2 एम्पियर, और ठीक है यहां पर आ रहा है 60 डिग्री, यहां पर आ रहा है 60 डिग्री। अगर कोई बोले दो का डायरेक्शन सेम है, तो अगर वेक्टर एडिशन करें तब दूसरा आ जाएगा। ये पता है इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होगा 7 एम्पियर। यानी कि फॉलो करता है स्केलर लॉ को। ठीक है, और इसमें लेकिन डायरेक्शन है, इसलिए इसको टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन लेकिन अगर अगर एग्जाम में कहीं पर भी टेंसर न दे के अगर स्केलर दे दे, क्या दे दे? स्केलर दे दे, स्केलर दे दे, तब भी हम स्केलर को सही मानेंगे। ठीक है, तो प्रायोरिटी रहेगी टेंसर का। ठीक है, अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहे जिसमें से टेंसर नहीं रहे लेकिन स्केलर रहे, तो स्केलर को मानेंगे। लेकिन अगर स्केलर और टेंसर दोनों आ जाए तब टेंसर को मानना है। सही है। चलो,
अब क्या है इसका फॉर्मूला, अच्छा ये देखो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो इसका आप निकाल सकते हो ऐसा यूनिट कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, सही है, क्यू अपॉन टी टाइम का सेकेंड, ठीक है, चलो ये बोल सकते हो आप यहां तक। अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, देखो इस पे क्वेश्चन ले लो, हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए ना, उतारना इंपॉर्टेंट था। अच्छा क्वेश्चन देख लो, कोई तुमसे बोले इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्वेश्चन देख लो, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, आई कर देते हैं, ठीक है, आपको चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज Q इक्वल टू दे देते हैं T के पावर 4 प्लस 5T² प्लस 6, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट T इक्वल टू 2, T इक्वल टू 2 सेकेंड, T इक्वल टू 2 सेकेंड, चलो फाइंड करो, फाइंड करो, हमको Q दे दिया है और निकालना है T इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस निकालना है इलेक्ट्रिक करंट, कितना होगा, कोशिश करो, हुआ, चलो कैसे निकालेगा, हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, अच्छा D का मान कितना है वहां पर देखो बच्चों, D T टू द पावर 4 प्लस D 5T², सही है, प्लस D 6, सबका अपॉन dt है ना, बाई dt अरे बाई dt, सही है, देखो t के पावर 4 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 4t, 4t के पावर क्यू ना, 4t के पावर क्यू, सही है, इसका क्या होगा, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो प्लस 5 और 2 आ जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 2t, सही है, और देखो किसी भी कांस्टेंट का कितना होगा डिफरेंशिएशन 0, तो 0 हो जाएगा, देखो ये मेरा आया, यहाँ पर t इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड भर दो ऐसा आ जाएगा, देखो दो यहाँ पर 2 भरो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 32, कितना आया 32 प्लस 5 इंटू 2 इंटू टी, यानी कि 5 दूनी 10 और 2 दूनी 20, प्लस 20 कितना आया 52 एम्पियर, 52 एम्पियर, यानी कि एकदम 2 सेकेंड पे कितना होगा इलेक्ट्रिक करंट, कितना होगा 52 एम्पियर, ऐसे निकालना है, क्वेश्चन दूसरा दे सकता है, यहां तक समझ जाओ, सही है, चलो अब इसके बाद ये जानना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आने वाला है पिछले लेसन का, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कॉन्सेप्ट अगर है हल्का फुल्का भी याद है तो यहां पर आप लोगों को मदद मिलेगी। देखो कॉन्सेप्ट यह है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कंडक्टर लेते हैं, पहले एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, एक कंडक्टर लिया ऐसे, एक कंडक्टर ले लिए, अब हम किए क्या, हम एक्सटर्नल फील्ड, हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया, ऐसे एक्सटर्नल फील्ड लगाया, जब हम लोगों ने एक्सटर्नल फील्ड लगाया ऐसे इस ओर, ठीक है, लगाया इस ओर, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो निगेटिव है, निगेटिव अपोजिट टू, निगेटिव पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जान लो, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 मीटर क्यूब यानी कि ऐसे वाला 1 मीटर क्यूब बना लो ऐसे, और उसमें देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोचो 1 मीटर क्यूब में, तो ऐसा मत सोचो कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग लगा लो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, देखो कैसे, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या इसमें कुछ फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके अपोजिट, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पॉजिट्रॉन यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, हम लोग पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन इसका डायरेक्शन होता है अपोजिट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इक्वल टू 0, यानी कि ई नेट इक्वल टू 0, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ फील कर लो क्यों होता है, तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो वो बना ही लेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 कर देगा, सही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, अच्छा फील करो, अभी तो इतना हो गया, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 है, लेकिन सोचो क्या इसके इलेक्ट्रॉन्स और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना,
तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या मूवमेंट कर रहे होंगे या फिर स्टेबल ऐसे ही खड़े होंगे? सोचो क्या होगा, मूवमेंट कर रहे होंगे, खड़े होंगे? देखो फील करो, मान लो इसके अंदर टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर कितना टेम्परेचर है? 25 डिग्री सेल्सियस। बाहर होगा 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस। बस इमेजिनेशन है, फील करो। इस चैप्टर में हर एक चीज हम फील करवाएंगे आप लोगों को, सब चीज फील करवाएंगे। बाहर का टेम्परेचर हाई है, अंदर का टेम्परेचर लो है। अब क्या हो रहा है, इसको थर्मल एनर्जी मिल रही है, थर्मल एनर्जी। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो थर्मल एनर्जी मिली ना, तो उससे वो मूवमेंट करना चालू हो गया। हर एक टाइम में मूवमेंट कर रहा है, समझे? हर एक टाइम थर्मल एनर्जी से। और पता है वो कितने का स्पीड से कर रहा है? स्पीड देख लो, स्पीड का इसका कितना होगा? स्पीड होगा 10 टू द पावर 5 मीटर 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। सोचो इतने स्पीड इसके है, बहुत। इसको फील करो, मतलब एक कंडक्टर है, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूवमेंट कर रहे हैं, हमेशा मूवमेंट कर रहे हैं हर एक पॉइंट पे। मतलब अब हमको 25 डिग्री बाहर 28 डिग्री उसको मिला, हीट मिला, यानी उसको थर्मल मिला, थर्मल एनर्जी मिला, उससे वो मूवमेंट करना चालू किया। मूवमेंट ऐसा मामूली मूवमेंट नहीं, बहुत फास्ट। स्पीड देखो कितना है, इतने फास्ट मूवमेंट कर रहा है इसके इलेक्ट्रॉन्स, सोचो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ऐसा हो रहा है, तब यार कोई मतलब मान लो कि लोहा है, इमेजिन करो कि ये लोहा है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, तब तो यार छूने पर तो करंट मारना चाहिए था, पर करंट मारता नहीं है ना? करंट नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? क्योंकि ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड इतना है, ठीक है? स्पीड इतना कर रहा है, ठीक हो, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, तब ऐसे 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 पूरा घूम रहा है, इसका स्पीड है। पर पता है इसका वेलोसिटी पर ध्यान दो, थोड़ा सा वेलोसिटी पर ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे बढ़ा, और इलेक्ट्रॉन्स एटम से टकराते, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। एक एटम यहां पर हुआ ऐसे, इसे टकराया, ऐसे आया इलेक्ट्रॉन है क्या, फिर यहां पर एक और आ गया एटम, ठीक है, तो फिर टकराया, फिर ऐसे आया, फिर यहां पर एक और एटम आया, फिर इलेक्ट्रॉन यहीं पर आकर रह गया। ध्यान दो, स्पीड से तो घूम रहा था, लेकिन अंतोगतवा यानी अंत में यहीं पर आकर रह गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसलिए अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर लिए हैं हम, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी यहां लिखता है सर, वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू जीरो हो जाता है। इसको फील कर पाए, हाँ या ना बोलो? फील कर पाए तो देखो, अरे वेलोसिटी एवरेज इसलिए हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एकदम नेट जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। स्पीड है, इसका कोई अब एवरेज स्पीड बोले तब जीरो कभी नहीं बोलना है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो। अब क्या करेंगे हम, सब कुछ यहां पर समझे ना, कहानी सब समझ यहां तक। अब देखो एक चीज आप लोग नोट कर लो, इसका आगे यूज आने वाला है। क्या है, इसको कुछ थर्मल एनर्जी मिला, उससे थर्मल इसमें वेलोसिटी आई, तो थर्मल वेलोसिटी को हम लोग ऐसे इससे करते हैं डिनोट, इसको करते हैं थर्मल एनर्जी, थर्मल वेलोसिटी, सॉरी थर्मल वेलोसिटी। सोचो थर्मल वेलोसिटी, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी जीरो ही होगा, क्योंकि उसको मिला एनर्जी, थर्मल एनर्जी, और फिर मूवमेंट करना चालू हुआ, फिर मूवमेंट प्रोसेस के द्वारा फिर एक एटम उससे टकरा गया, फिर इधर मुड़ा, फिर टकरा गया, फिर इधर मुड़ा, फिर टकरा गया, फिर टकरा गया, जहां पर था वो गिरा गया, यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी जीरो होगी। सही है यहां तक? कसम से चलो, अब क्या कर रहा है, सब कुछ सही है यहां तक, ये सब हो गया ना, लिख लो ये सब सही है। अब एक चीज फील करो, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ छेड़खानी करते हैं इससे। क्या करते हैं, सही यहां तक, चलो ये सब हटा देते हैं। यही सेम कंडक्टर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब कंडक्टर सेम है, इसमें हम लगा दे रहे हैं बैटरी। क्या कर रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, बैटरी लगा दिया ऐसे। बस कहानी है, कहानी को समझो, फील करो इसको। बैटरी लगाएं, अब क्या हुआ, बैटरी काम क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो यहां पर जमा हो गया था वो जमा नहीं होने देगा, जमा होने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन घुमाना चालू कर दिया, घुमाना चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉन को यहां पर रहने ही नहीं देगा। यानी कि बैटरी क्या किया कि यह स्टॉप कर दिया कोएगुलेशन, स्टॉप कोएगुलेशन। सही है, चलो अब देखो, ये पॉजिटिव है, यहां बनेगा पॉजिटिव, ये निगेटिव है, यहां बनेगा निगेटिव।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय हम दे रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कुछ देर पहले। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ए बैटरी कर रहा है, ए पॉजिटिव दिया नेगेटिव दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा ऐसे। अब ध्यान दो उसमें क्या हुए थे, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पा गए थे, पॉजिट्रॉन यहाँ पा गए थे, अंदर साला अपना बना लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इन्हें कर दिया था जीरो। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जमा हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो गया प्रोटॉन, कि चलो अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको जीरो करते हैं। अब ये बैटरी चलाक था ताकि साला तुम पर खड़ा हो ही नहीं सकता है, जैसे खड़ा होगा उसमें चल यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाओ, यहाँ पर खड़ा नहीं होने देगा, इसको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। यहाँ से जैसे यहाँ पर जमा हुआ ना, फिर चल चल यहाँ पर बैठा हुआ क्यों है, चल स्टार्ट हो। फिर यहाँ पर आया, इसको देखो यहाँ पर एनर्जी मिलता है, यहाँ पर इसको मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी इक्वल टू होता है QV/2, QV/2। तो चार्ज इस पे कितना है इलेक्ट्रॉन पे, EV/2, EV/2 सही है, E/2। यहां पर इसको क्या मिला, एनर्जी मिला, एनर्जी कितना है QV/2। अब यहां पर इसको मिला एनर्जी दम, इसको यहां पर वोल्ट दिया और इस पे चार्ज था E, तो EV/2 एनर्जी का फॉर्मूला आता है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, बस फील करो इसको, बस फील करने के लिए लिखे हैं। इसको मिला एनर्जी, अब एनर्जी यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आने के बाद ये कुछ मान लो पंखा होगा, मोबाइल होगा, टॉर्च होगा, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस कुछ भी हो सकता है, ये होगा। अब इसमें गया, अब इसमें यहाँ पर एनर्जी लिया, सब एनर्जी ये कंज्यूम कर लिया, सब एनर्जी ये कंज्यूम कर लिया, समझे। तो फिर यहाँ पर अब इस पे एनर्जी नहीं है, फिर यहाँ पर आया तो इसको बोला कि भाई फिर से दे दे हमको एनर्जी, फिर एनर्जी लिया, फिर गया, अब फिर ये सब जो था एनर्जी सब इसको कंज्यूम कर लिया है, फिर अंदर आया, मतलब यही चल रहा है। अब क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इस यहाँ पर नहीं होंगे, सब इलेक्ट्रॉन्स को चलाना शुरू कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर क्या जाने कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट नॉट इक्वल टू जीरो का पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जमने ही नहीं दे रहा है, किसी को जीरो नहीं हो सकता है। देख रहे हैं क्या कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन जमा हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स को लेके आया, चल बैठा हुआ क्यों है, फिर यहाँ पर लेने आया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को चलाना शुरू कर दिया। तो देख रहे हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो कुछ मूवमेंट करना शुरू कर दिए। पिछले वाला में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स स्पीड तो था, लेकिन उसका जो वेलोसिटी था वो जीरो था। इसमें देख रहे हैं कुछ उसका वेलोसिटी जीरो नहीं है, हल्का हल्का आगे बढ़ रहा है, हल्का हल्का। इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऐसे इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रो में तो होते नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स है ना ऐसे, वो देख रहे हैं कि हल्का हल्का मूवमेंट कर रहे हैं, हल्का हल्का ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। अरे यार ये कैसे हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अच्छा अब बताओ, तुम बताओ कितने उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन मतलब देखो फोर्स इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू QE, तो Q कितना है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिखा जाता है आप अगर वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस, वही चीज है यार का, इस इक्वल टू कितना है -E, इतना। अब निकाल दो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है -E/m, सही है, -E/m, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। यानी कि इतने एक्सेलरेशन से यह आगे बढ़ रहा है, फिर क्या पा रहे हो, इतने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर वही चीज पढ़ रहे थे कि यह एक्सेलरेशन करेगा ही नहीं, यह कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। मतलब इसका वेलोसिटी अगर यहां पर जितना है वह 2 सेकंड बाद भी उतना ही होना चाहिए, पर देख रहे हैं कि तो एक्सेलरेशन कर रहा है इतना, तो फिर ये कैसे हो रहा है, फील करो हुआ क्या। इसको प्योर आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। देखो क्या हुआ, एक्सेलरेशन इतना आ रहा है, ठीक है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, मान लो एक गया होगा यहाँ पर एक मिला होगा कर्नल, इसको कर्नल बोलते हैं, एटम जिसे टकराया ना उसको बोलते हैं कर्नल, या फिर जिससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो भी एटम ही होगा तो उसको कर्नल बोलते हैं, KERNEL वाला, इसे टकराया, फिर यहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर यहाँ से फिर टकराया, एक से फिर टकराया और फिर यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन। देखो थोड़ा सा ये डिस्प्लेसमेंट किया, थोड़ा सा, उसमें क्या था डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, पर ये थोड़ा सा जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, सही है। चलो अब देख रहे हैं क्या, देखो मान लो जब यहां से यहां तक
देखो दो सक्सेसिव कोलेजन, मतलब इससे टकराया फिर इससे टकराएगा, दो सक्सेसिव कोलेजन के बीच में जो होता है डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं लेमडा। लेमडा उसको बोलते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ। और जो दो सक्सेसिव कोलेजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉ। टॉ इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स टाइम निकलते हैं, मतलब भाई तू एक बार आराम कर सकता है, इसके बाद तुमको फिर से टकराना होगा। सही है, चलो सब कुछ सही है यहां तक। अब ध्यान दो हुआ क्या। देखो जब इसे टकराया होगा, एकदम स्पीड से निकला 10⁵ मीटर पर सेकंड, एकदम स्पीड से गया और टकराया आइटम से। टकराने के बाद इसका स्पीड तो 0 हो गया होगा। फिर ये कैसे स्पीड लिया होगा 10⁵ मीटर पर सेकंड, कैसे लाया होगा? थर्मल एनर्जी। यहां पर इसका इनिशियल स्पीड कितना हुआ होगा? थर्मल एनर्जी वाला, इसको मान लेते हैं u1। सही है, इनिशियल स्पीड। और यहां पर मान लेते हैं फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड कितना? v मान लेते हैं, v1। सही है, चलो। अब ऐसे से तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स एक और ले लिए, यहां पर लिए ऐसे, ऐसे लिए, ए ऐसे गया होगा और एक और कण से टकराया होगा, फिर यहां से आया होगा, फिर यहां आया होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जब टकराने से, जब यहां से निकला होगा, जब यहां पर टकराया ना, इसके बाद यहां पर इसका जो इनिशियल स्पीड है वो u2 होगा और ये कितना होगा फाइनल स्पीड? v2 होगा। ठीक है, चलो। और जो यहाँ का जो डिस्टेंस है या फिर जो टाइम ले लेते हैं, तो एक मान लेते हैं τ1, मतलब इतना देर ये आराम किया, इतना देर आराम किया, रिलैक्सेशन टाइम बताया थे टॉ के बारे में। और यहां मान लेते हैं कि τ2 हुआ होगा। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन से एक ऐसे हुआ होगा, अब ये ऊपर जा रहा होगा 10⁵ मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, और टकराया, फिर हो गया 0 उसका स्पीड। फिर उसका इनिशियल स्पीड कितना मिला होगा? जितना होगा थर्मल वेलोसिटी। और फिर यहां से ऐसे आया होगा इलेक्ट्रॉन्स, फिर किसी टकराया होगा, फिर ऐसा देखो, फील करो, वेलोसिटी कैसे ऊपर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर 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 इधर। नेट वेलोसिटी क्या होगा? वो 0 होगा। एवरेज वेलोसिटी, मतलब सॉरी, एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। देखो ना, कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, डायरेक्शन उसका हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी आप पूरे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लो तब भी 0, या फिर आप एक इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करो तब भी 0, मतलब 0 आएगा। सही है, चलो सब कुछ सही है यहां तक। अब क्या करते हैं, अब हम लोग को निकालना है, देखो यहां से ये कुछ वेलोसिटी से देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो वही वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डरना नहीं है, उतना हार्ड वर्ड भी नहीं है। कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या था कि वेलोसिटी 0 हो रहा था, आगे बढ़ नहीं रहा था, लेकिन इसमें बढ़ रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। फील कर पा रहे हो? एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन आया था ना अभी, -e/m, एक्सेलरेशन नहीं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन तो लिख रहे हैं, लेकिन फील करो हो क्या रहा है एक्चुअल में। एकदम छोटा बन जाओ, उसके अंदर आप यहाँ बैठ जाओ, फिर देखो क्या हो रहा है। फील करो कि एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सबसे टकरा टकरा के इसका जो वेलोसिटी है वो एकदम एकदम मतलब 10⁻0 हो जा रहा है। इस वजह से एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। सही है यहां तक? सही है यहां तक? चलो देखो, इसको तो सब हम हटा रहे हैं। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से एक चीज जाने। क्या चीज जाने जी? कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। क्या? v एवरेज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। सही है, जितने सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसा हम एक लिए, दो लिए, तीन लिए, तीन है यहाँ पर। इसका इनिशियल स्पीड मान लो u3, यहाँ पर फाइनल स्पीड, मतलब फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी v3 होगा, मतलब जो रिलैक्स टाइम है और τ3। कोई जरूरी थोड़ी ना कि जो कोलिजन है वो फिक्स डिस्टेंस पे ही होगा। हर अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए कोलिजन का जो डिस्टेंस है, कोलिजन का जो टाइम है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए हम τ1 τ2 τ3 करें। अब बताओ, ये हम लोग निकाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको लिख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लिख देते हैं यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? देखो पहले देखो, फॉर्मूला करता है v का, v इक्वल टू क्या होता है? v1 निकालते हैं। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। क्या होता है? u प्लस at। सही है, ये टाइम क्या होगा? देखो
इसके लिए निकालते हैं, ये है ना V1 यहाँ पर, इसके लिए निकालते हैं। क्या होगा, V1 इक्वल टू U प्लस AT इनिशियल स्पीड, और टाइम कितना है टाउ, इसको टाउ कर लेते हैं, टाउ सही है। अब देखो V2 इक्वल टू कितना आएगा, ये U1 ना, ये U1, ये कितना होगा U2 U प्लस AT A और टाउ 2, यहाँ पर टाउ 2 यहाँ टाउ 1 हो गया। V3 इक्वल टू कितना आएगा U3 प्लस A टाउ 3, सही है यहाँ तक। ऐसा बहुत सारे VN देख लो, VN तक जाएगा UN प्लस A टाउ के पावर N, सही है। अब यहाँ पर मिटाने वाले हैं, देखो A याद रखना कि A इक्वल टू इतना है माइनस E बाई M, लिख लेते हैं कहीं पर, A इक्वल टू माइनस EE बाई M, सही है। और ये सब ठीक है यहाँ तक, सही है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि आप लोग को निकालो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, ठीक है, उसका आता है एक्सप्लेनेशन कि निकालो कैसे, उसको डिराइव करो, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा, हमको क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, क्या है एवरेज वेलोसिटी, ए वेलोसिटी 1 2 3 n तक, इसका कैसे निकलता है एवरेज, तो सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो जितना नंबर है v बाई n करके, मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई vn बाई n, एवरेज से निकलता है ना। तो क्या होगा इक्वल टू, ये क्या है निकाल रहे हैं हम लोग, vd निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर vd से करते हैं डिनोट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है। v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn के तक, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट v के पावर n तक बाई n, सही है। देखो इसको लिख सकते हैं क्या, b से क्या लिख सकते हैं u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2, u3 प्लस a टाउ 3, un प्लस a टाउ 3, a टाउ n, सही है। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे u1 प्लस u2 प्लस u3 बाई n तक, मैंने u प्लस un, ये थोड़ा छोटा चल रहा है, यहाँ पर कर देना है, ठीक है। करते हैं इसको हम लिख सकते हैं ऐसे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u के पावर n तक डिवाइडेड बाई n, एवरेज वेलोसिटी निकल रहा है, एवरेज वेलोसिटी, और प्लस देखो इसमें सब में a कांस्टेंट है तो a लेते हैं कॉमन हम, और क्या लिखते हैं हम टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ n तक करके, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ n तक ले लेते हैं, टाउ n तक डिवाइडेड बाई n, सही है। अब ध्यान दो, बहुत ही मजेदार चीज, अगर ध्यान से देख रहे हो शुरू से तो बता दोगे ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी, और थर्मल वेलोसिटी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है, बताते ना, क्योंकि उसका स्पीड तो है, ठीक है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, पर जो इसका डायरेक्शन देखो, अभी ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे आया, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी हर एक, मतलब जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हर एक पॉइंट में हो रहा है चेंज, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होगा 0, यानी इतना इक्वल टू 0 आ गया, सही है। इतना इक्वल टू क्या आया मेरा 0 आ गया। अब प्लस ए इक्वल टू कितना आया था माइनस ई बाई एम, माइनस ई बाई एम, सही है। और देखो इतना इनटू, देखो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ 1 करके, एक क्या है, एक टाउ एवरेज है क्या, टाउ एवरेज, अरे टाउ एवरेज ही है ना, अरे एन तक है बाई डिवाइडेड बाई एन, ये टाउ एवरेज है, इसको क्या बोलते हैं सबसे हम लोग, टाउ एवरेज। देखो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ई बाई एम टाउ एवरेज। ये माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में इसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहो अगर तो ई को चेंज कर दो भी की टर्म में, क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आने वाला है नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज आप पढ़े होंगे, ये मतलब पोटेंशियल में पढ़े होंगे, पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कि v इक्वल टू क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर, तो ई हटा दो, यहाँ पर डेल्टा भी करते हैं, तो क्या कहते हैं डेल्टा v, या फिर v इक्वल टू लिख सकते हैं v इक्वल टू ई इंटू डी आर क्या था, पोटेंशियल क्रॉस डिस्टेंस, मतलब देखो अभी हम लोग क्या किए थे, ये लिए थे ना ऐसे कंडक्टर, इसका लेंथ मान लेते हैं एल, लेंथ एल, यहाँ पर था पॉजिटिव v, मतलब एक होगा v और एक होगा 0, ठीक है। तो दोनों पोटेंशियल के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसी को बोलते हैं डी आर,
ठीक है, तो एल था, इसको हम लिख सकते हैं ई इंटू एल, समझे, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ना था, v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, समझे, तो वही था यहाँ पर ई इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म था, इसको हम लोग ई डॉट डी आर कर सकते हैं। तो डी आर क्या था, ये लेंथ था दो पोटेंशियल के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में लेंथ था, ये v है 0 है, तो जब लेंथ कितना है l है, तो इसी को हम लिख सकते हैं e इंटू एल। तो यहां से आप लोग लिख सकते हो e इक्वल टू v बाई एल, सही है। अब e को हटा के आप v बाई एल लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसको मिटा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं ऐसे, देखो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू e, देखो माइनस e इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये e वेक्टर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म के साथ हम यहाँ पर इसको वेक्टर इसको डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड हटा के हमको करना है पोटेंशियल v, तो पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी v, तो v क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम माइनस लगाए, हमारा कोई बात वहां पर नहीं है, इसलिए हम ये लगा रहे हैं e इंटू वी बाई एम एल, एम एल है ना, और e इक्वल टू वी बाई एल वैल्यू है आई इंटू टॉ एवरेज, टॉ एवरेज, ये मेरा आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है यहाँ तक। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, साइड में लिख लेते हैं इसको। अच्छा, इसका पता है इसका यूज कहाँ आता है मेन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फील करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, जो एक कंडक्टर था और इसको हम एक पोटेंशियल यहाँ पे उसको बैटरी लगाकर कनेक्ट किए, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे थे, वही कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यह कांस्टेंट वेलोसिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एक बैटरी लगाने के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वही वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है। देखो इसका यूज कहाँ, इसको मतलब यूज कहाँ करते हैं हम, इसी का यूज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक करंट निकालने में, सभी लिए था ना सब। चलो अब इलेक्ट्रिक करंट निकालने में हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, आप देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है कि कितना चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट, मतलब कुछ यूनिट टाइम में, ठीक है, पर यूनिट टाइम कितना चार्ज पास हो रहा है, नहीं होता है ना। चलो अब चीज देखो, फिल करना है इसको तो साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू EV बाई एम एल टाउ एवरेज, सही है ना, इसको साइड में लिख दिए क्योंकि सब हेल्प करने वाला है आगे जाकर भी। अच्छा अब क्या कर रहे हैं हम, एक लिए कंडक्टर, एक कंडक्टर लिए, क्या लिए, कंडक्टर लिए, ऐसे कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर ऐसे लिए, तो अब क्या हुआ, एक क्रॉस सेक्शन एरिया काटे हम, क्या किए, क्रॉस सेक्शन एरिया काटे, ठीक है। और इसको मान लो कि आप यहाँ पर पोटेंशियल से कनेक्ट कर चुके हो, एक बैटरी से दे चुके कनेक्शन, एक यहाँ पर हम काटे, क्रॉस सेक्शन एरिया काटे, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा क्यों लिए, ई एक्सटर्नल, पता है ऐसा क्यों लिए हम, इसलिए लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करेगा इस साइड से इस साइड, आप लोगों को पता होगा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक करंट अगर जा रहा है इस साइड से इस साइड, तो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड से इस साइड आएगा, समझे, इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड आएगा, सही है ना। चलो ये चीज पता होगा आपको। अब क्या है, हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया काटे, जब काटे ना हम, तो देखो कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, राम सीता मोहन जो नाम देना दे दो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्या किए, dt टाइम में, dt, अब एक और क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर काटे ऐसे, और यहाँ पर पूछे हम dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर आए। अब देखें कि देखो एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर काटे, एक यहाँ पर काटे, ठीक है, और देखें ना कि यहाँ पर चार्ज कुछ होगा। अब देखें एकदम कुछ टाइम दिए, dt टाइम दिए, और फिर देखें ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर आ गए, और इसके पीछे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, अरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब देखिए कि dt टाइम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरकर और यहाँ पर आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कुछ क्या जिसके पीछे थे कुछ, अब फिर आगे बढ़ते 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 जैसे वो ना dt, बस अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, dt टाइम हुआ तो रुक जाओ। अब देखिए कि इसमें कितना चार्ज है, तो यहाँ पर शेयर कर देते हैं,
सेट कर देते हैं। अब देखें कि इसमें अंदर कितना चार्ज है। आपको बोले कि इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो इलेक्ट्रिक करंट के क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि Q अपॉन T, इसको कहते हैं dQ अपॉन dt। है क्या, एक कुछ फिक्स टाइम में कितना चार्ज पास हुआ वही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब बताओ इसमें कितना चार्ज पास हुआ, उतना चार्ज ही पास हुआ जितना चार्ज ये दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में है। इसका मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है, तो ये दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच में जितना चार्ज है उतना ही पास हुआ ना जी। अरे इसके पहले यहाँ पर चार्ज था नहीं, सब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स था, निगेटिव निगेटिव पूरा भरा हुआ था ऐसे, ठीक है। और dt टाइम में यहाँ का लेक्चर और इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करना चालू कर दिया अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है ना कि उसको बोल सकते हैं अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मूवमेंट करना चालू कर दिया, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। और dt टाइम में बस dt टाइम में हम बंद कर दिए और बोले कि अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कितना हुआ होगा, तो उतना ही चार्ज पास किया होगा जितना इस क्रॉस सेक्शन एरिया में चार्ज आगे बढ़ा होगा। तो जो चार्ज ये दोनों के बीच में है उतना ही चार्ज होगा ना, नहीं समझे। हम लोग को निकालना है चार्ज कितना इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जितना चार्ज इसके फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास किया होगा डिवाइडेड बाय dt, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो कितना चार्ज पास किया होगा, जितना चार्ज यहाँ पर अभी जो शेडेड रीजन है इसके अंदर होगा उतना ही चार्ज पास किया ना। चलो समझ गए यहाँ तक। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा यहां से यहां तक वो कितना होगा, vd, कितना होगा, vd होगा, ड्यू टू वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा, सही है। चलो अब बताओ, एक चीज यहां पर एक नया टर्म आने वाला है, समझ जाओ, समझो पहले उसको। वो टर्म है कि n आता है एक टर्म, n इक्वल टू पता है क्या होता है, n इक्वल टू होता है, बड़ा लिख देते हैं थोड़ा सा, n इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसको एक फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, लिख लो इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में, ये बता भी तो लेक्चर के शुरुआत में कि 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री पर मीटर क्यूब, वो n का वैल्यू आता है, ठीक है। तो भी जरूरत नहीं है, बस जान लो यहाँ तक, ठीक है। तो अब बताओ हमको निकालना है, पहले देखना है कि कितना चार्ज यहाँ पर आया, कितना चार्ज यहाँ पर आया, ठीक है। तो करते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q, क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू एन, पढ़े है ना, प्लस माइनस एन है, ठीक है। यहाँ पर एन देखते हैं, Q इक्वल टू एन, ठीक है, प्लस माइनस पढ़े थे। अब क्या देख रहे हैं, n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो हमको पहले Q निकालना है, लिख सकते हैं यहाँ पर हम dq इक्वल टू, अच्छा बताओ n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो n हमको पता करना है कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। देखो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लिख सकते हैं n इंटू वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, n यहाँ पर a क्या है, n और a इसको कैपिटल कर देते हैं, a जो स्मॉल n है बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता करना है, और ये क्या है n, ये बताता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो n है डिनोट करता, हमको बताता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, सही है। अब देखो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर dq इक्वल टू n, ये क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ध्यान दो, ये जो लेंथ पता कर लिए हम, ये लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो हमको वॉल्यूम पता हो जाएगा। ये लेंथ कितना होगा, यानी ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी यहाँ का जो डिस्टेंस होगा हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है vd, और टाइम कितना है dt, सही है। ये क्या है,
ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यहाँ पर ई करना पड़ेगा। अरे n इक्वल टू हम लिखे हैं, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है देखें अभी हम, n इंटू वॉल्यूम, तो n इंटू वॉल्यूम कर दिए। ये क्या है, इसका वॉल्यूम। ये क्या है, इसका लेंथ हुआ, लेंथ इंटू एरिया, ये वॉल्यूम हो गया। और फिर हमको ई करना पड़ेगा, यहाँ पर ई हो गया। सही है ना। चलो अब ध्यान दो, ये डी क्यू है, हम डी टी को उठाकर इधर लेके आ गए। क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है, वी डी डी वेलोसिटी इंटू ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू एन। एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ई एन इंटू ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम काटे ना क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर है। डी क्यू अपॉन डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बताए थे इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या आया, वी डी ई एन ए। वी ना, इसको याद कर सकते हो कैसे, आई इक्वल टू वी डी ई एन है। सही है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं, आप ए का मान दे दो, यहाँ पर वी डी का मान दे दो, वो बस वो खेलने के लिए रह गया। ठीक है, तो फिर भी निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ तक पहले उतार लो, उतार लिए। चलो अब यहाँ पर वैल्यू वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ से एक ओम्स लॉ का फील ले सकते हो आप। देखो फील कराते हैं, ओम्स लॉ का फील अभी होगा। देखो अब बताओ, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू आई इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ई वी बाई एम एल टाउ एवरेज। क्या लिखते हैं, ई वी बाई एम एल। ठीक है, एम एल रहना दो बेटा, और फिर ई एन ए और क्या था, टाउ एवरेज, टाउ एवरेज। सही है, सही है ना। चलो अब देखो इतना का वैल्यू क्या कर सकते हैं आप, देखो ई इंटू ई स्क्वायर, नहीं यहां से लिख सकते हो आप लोग, आप आई इक्वल टू ई, सॉरी क्या लिखते हो, एन और ये क्या था, ई ना, तो ई इंटू ए स्क्वायर, एन ई स्क्वायर इंटू वी ए बाई एम एल इंटू टाउ एवरेज। सही है। अब इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इतना हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर आप ए का मान दे सकते हो। ए का मान क्या था, ई बाई एम, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू कितना आया, कितना आया है ना, आई इक्वल टू कितना आया, इतना आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आप अगर भी निकालोगे, भी इक्वल टू निकालोगे तो क्या लिख सकते हो आप, भी इक्वल टू एम एल बाई वी ई स्क्वायर और एन इंटू ए और बाई टॉ एवरेज है, टॉ एवरेज और इतना इंटू आई। सही है। देखो इसको थोड़ा फील करो, है क्या, भी इक्वल टू आई आर, ये आर नहीं है, आर एक्चुअल में है लेकिन अभी फील करो, भी इक्वल टू इतना आया। देखो ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो कांस्टेंट रहेगा। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है, भी मतलब वोल्ट, वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं कर रहा। और क्या है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट रहेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, मान लो टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मान लो, टेम्परेचर बढ़ घट नहीं रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम जाएगी। समझे। अच्छा अब देखो, तो एक कांस्टेंट है, जो टॉर्क है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखे तो वो भी तो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे तो रखेंगे तो टेम्परेचर अगर वेरी करेंगे तो वो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घट जाएगा, वो जल्दी जल्दी टकराना चालू हो जाएगा, जल्दी 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 वो फास्ट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चीज कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, where r is constant, r is constant है ना। तो यहाँ से एक चीज पढ़े होगे आप लोग, यही बोलता है हम लोग ओम्स लॉ। देखो यहाँ से फील हो रहा होगा ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ क्या बताया था कि जो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i एंड r इज कांस्टेंट, तो देखो यही r है,
ठीक है, यही आर है। और क्या है, लेकिन हाँ इसका क्या था, कंडीशन था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हमने क्या बोले हम अभी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा जो टॉ एवरेज है वो बदल सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ सकती है, समझे। तो जब हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे तो हम लोग ओम्स लॉ से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।